नाम है एलिजाबेथ कोलबर्न, पहचान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी, आरोप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट। भारत में रहकर भारत के खिलाफ साजिश रच रही हैं एलिजाबेथ। क्या देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है कांग्रेस सांसद की पत्नी? क्या भारत की खुफिया जानकारी लीक करती हैं पूर्व सीएम तरुण गोगोई की बहू? क्या देश के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं एलिजाबेथ कोलबर्न? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। हम आपको आज इन्हीं सवालों का जवाब देंगे और बताएंगे कि इन आरोपों में कितना दम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन नेशन वन ग्रुप न्यूज और मेरा नाम है शिवम चतुर्वेदी। लोकसभा में कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर पाकिस्तान की आईएसआई से कनेक्शन के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बताते हुए राहुल गांधी से जवाब मांगा है। वहीं गोगोई ने कहा कि मेरी पत्नी पर आईएसआई एजेंट होने का आरोप है, मुझे रॉ भी एजेंट कहा जा सकता है। कौन है एलिजाबेथ कोलबर्न, पाकिस्तान से कनेक्शन में कितनी सच्चाई और बीजेपी इस मुद्दे पर इतनी आक्रामक क्यों है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच हेमंता ने गोगोई और ब्रिटिश मूल की उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को लेकर कई सवाल उठाए थे। चलिए आपको बताते हैं हेमंत ने किन किन सवालों से गोगोई को घेरा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी पर क्या आरोप लगाए हैं। 10 फरवरी 2025 को असम के कुछ लोकल मीडिया पोर्टल्स में खबर चली कि गौरव गोगोई की ब्रिटिश मूल की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी हैं। इसमें दो मुख्य दावे भी किए गए। पहला, एलिजाबेथ ने 2010 से 2015 के बीच इस्लामाबाद में रहते हुए एक एनजीओ के लिए काम किया था जो कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ है। दूसरा, एलिजाबेथ के पीएचडी सुपरवाइजर अली तौकीर शेख न केवल पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के सलाहकार थे, बल्कि उनका संबंध उन एनजीओ से भी रहा है जिनका भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर जांच की गई थी। 12 फरवरी को इस विवाद में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की एंट्री हुई। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आईएफएस अधिकारियों को किसी विदेशी नागरिक से शादी करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होती है। शादी होने के 6 महीने के भीतर आईएफएस अधिकारी के पार्टनर को भारत की नागरिकता लेनी पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि यह नियम हमारे सांसदों पर लागू नहीं होता। हालांकि एक सांसद के विदेशी जीवन साथी को 12 साल तक विदेशी नागरिकता रखने की परमिशन देना बहुत लंबा समय है। हेमंता यही नहीं रुके। 13 फरवरी को उन्होंने गौरव और उनकी पत्नी पर सिलसिलेवार तरीके से कई आरोप लगाए। हेमंता ने एक्स पर लिखा, 2015 में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पहली बार सांसद बने गौरव गोगोई और उनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। खास बात यह थी कि सांसद उस समय विदेशी मामलों की संसदीय समिति के सदस्य तक नहीं थे। गोगोई ऐसे वक्त में गए जब भारत ने पाकिस्तानी उच्च योग के कामकाज पर आपत्ति जताई थी। आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए गौरव 50-60 भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलाने ले गए थे। इसके बाद उनके स्टार्टअप ने एक हिंदी न्यूज़पेपर में एक लेख प्रकाशित किया। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया गया। उनके संसद में पूछे गए सवालों पर भी नजर डाली तो यह साफ दिखता है कि वे धीरे धीरे संवेदनशील रक्षा मामलों में अधिक दिलचस्पी लेने लगे थे। ये सब घटनाएं उनकी शादी के बाद हुई। उनकी पत्नी ब्रिटिश नागरिक थी। उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी कई सवाल खड़े करता है। शादी से पहले वे एक अमेरिकी सेनेटर के लिए काम कर चुकी थी जिनका पाकिस्तान से करीबी संबंध था। बाद में उन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया जहां वे एक ऐसी संस्था से जुड़ी जिसे आमतौर पर आईएसआई का मुखौटा माना जाता है। इन सभी घटनाओं की टाइमिंग सांसद के राजनीतिक झुकाव और उनके काम को लेकर और भी संदेह पैदा करती हैं। सवाल दूसरा, गौरव गोगोई ने अपनी पत्नी पर लगे आरोपों का क्या जवाब दिया? हेमंत बिस्वा शर्मा के आरोपों का जवाब देते हुए गौरव गोगोई ने 12 फरवरी को टाइगर जिंदा है फिल्म का रेफरेंस देते हुए कहा कि अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की एजेंट है तो मैं रॉ का एजेंट हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई ऐसा परिवार मुझ पर आरोप लगाए जिस पर खुद ही कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री अपने खिलाफ
खिलाफ लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। सवाल तीसरा, कौन है गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न और वे क्या काम करती थी? एलिजाबेथ कोलबर्न मूल रूप से ब्रिटेन की रहने वाली हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इकोनॉमी में मास्टर्स किया है। गौरव गोगोई से एलिजाबेथ की मुलाकात 2010 में हुई। उस समय दोनों यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट की एक कमेटी में इंटर्नशिप कर रहे थे। 2013 में गौरव गोगोई ने दिल्ली में एलिजाबेथ से शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हैं जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। एलिजाबेथ ने मार्च 2011 से जनवरी 2015 तक क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क के साथ काम किया। इस दौरान वे ज्यादातर समय पाकिस्तान में रहीं। एलिजाबेथ मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और नेपाल में ऑर्गेनाइजेशन पर काम करती देखी गई हैं। कई वेबसाइट पर उनके कई आर्टिकल आज भी मौजूद हैं। CDKN की वेबसाइट में उनकी ऑथर प्रोफाइल 2014 में आखिरी आर्टिकल पब्लिश हुआ था। एलिजाबेथ को क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च में एक्सपीरियंस है। उन्होंने 2009 में यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट चेंज पैकेज को लेकर यूरोपियन पार्लियामेंट में काम किया। इसके अलावा EU के ही डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लिए रिसर्च के तौर पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावा अमेरिकी सीनेट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट और तंजानिया व दक्षिण अफ्रीका के NGO के साथ काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिजाबेथ इस समय ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं और वो जलवायु परिवर्तन पर काम कर रही हैं। वहीं गौरव गोगोई ने 2024 लोकसभा चुनाव का हलफनामा में अपनी पत्नी को ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार बताया है। सवाल चौथा, एलिजाबेथ ने जिस CDKN कंपनी में काम किया उसका पाकिस्तान और ISI से क्या कनेक्शन है? भाजपा और असम के CM का दावा है कि गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ ने जिस कंपनी CDKN में काम किया उसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन है। CDKN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। यह अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में काम करती है। कंपनी का मैनेजमेंट साउथ नॉर्थ नाम की संस्था करती है। इसमें फंडाक्योर, फुटोरो, लैटिनो अमेरिको और ICLEI साउथ एशिया नाम के ऑर्गेनाइजेशन सहयोग करते हैं। कंपनी क्लाइमेट चेंज से प्रभावित और गरीब कम्युनिटी के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए काम करती है। इसका मुख्य काम क्लाइमेट चेंज के विषयों पर रिसर्च, एडवाइजरी सर्विस और नॉलेज मैनेजमेंट करना है। कंपनी का फोकस भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान समेत साउथ देशों पर अधिक है। CDKN का पाकिस्तान की राजनीति और सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं है। कंपनी में 13 लोगों की टीम अभी भी पाकिस्तान में काम कर रही है। कंपनी पाकिस्तान में पर्यावरण से जुड़े कुल 13 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है। 63 से ज्यादा स्टोरी पब्लिश की है। CM हेमंत और बीजेपी गौरव गोगोई पर इतने आक्रामक क्यों है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि गौरव गोगोई इस समय असम में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। 2026 विधानसभा चुनाव में गोगोई एक तरह से कांग्रेस के CM फेस होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद गोगोई जोरहाट सीट जीत गए। इसके साथ पिता की भी सिंपैथी भी थी, जिसकी वजह से वो जीत हासिल करने में कामयाब रहे। ऐसे में कांग्रेस विधानसभा चुनाव उनके फेस पर ही लड़ने का सोच रही होगी। असम चुनाव में गौरव गोगोई और हेमंत बिश्व शर्मा का मुकाबला होगा। इसी वजह से बीजेपी उन पर हमलावर है। एक तरह से यह गोगोई के ब्रांड को कमजोर करने की भाजपा की स्ट्रेटेजी है। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं। उनके मुताबिक बिना किसी सबूत के किसी पर आरोप लगाना सही नहीं। विदेशी मूल का नागरिक होना कोई अपराध नहीं जब तक आपराधिक मामला दर्ज नहीं होता। पर्सनल कमेंट करना सही नहीं होगा। वहीं तरुण गोगोई का बेटा होने की वजह से गौरव गोगोई असम में मजबूत पकड़ बनाए रखे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में वे हेमंत के लिए बड़ी चुनौती साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबर के लिए देखते रहिए वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।